स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैनेजर मनी में, जहां हम बैंकिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। म्यूचुअल फंड सही है, यह बात तो आज हम सभी लोग मान ही चुके हैं। और आज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा बड़ा एवेन्यू है जिसमें हम और आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से एसआईपी के फॉर्म में या लमसम किसी ना किसी तरह से इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से इक्विटी या डेट फंड्स में क्लासिफाई किए जा सकते हैं और इन डेट फंड्स का एक फॉर्म होता है लिक्विड फंड। यानी कि लिक्विड फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो कि इक्विटी में इन्वेस्ट ना करके डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या डिवेंचर में इन्वेस्ट करता है, जिनमें फिक्स्ड रिटर्न्स होते हैं या फिक्स्ड इनकम होती है। और चूंकि इनमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी सीमित अवधि के लिए या काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है और इनमें से फंड को निकालना भी उतना ही आसान होता है। रिडम्पशन का अमाउंट भी आजकल तो सेम डे भी मिलने लगा है, बाकी T+1 डे का सेटलमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस लिक्विडिटी को देखते हुए इन्हें लिक्विड फंड कहा जाता है। इन फंड्स में मुख्य रूप से ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं या ऐसे डिवेंचर होते हैं जिनको 91 डेज के लिए ही इशू किया जाता है। हालांकि आप इसमें अपना आइडल फंड, यानी कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा इनफ्लो कैश का आ चुका है जिसको आप कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे फंड्स को लगा सकते हैं। यह फंड आप 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 30 दिन किसी भी पीरियड के लिए लगा सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड कंपनी इसको 91 डेज तक के इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्टमेंट करती है। इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। आप दिन में 1 बार से 2 बार भी आप इन्वेस्टमेंट इनमें कर सकते हैं या डेली अलग अलग अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और रिडम्पशन भी काफ़ी ईजी है। साथ ही इसमें रिडम्पशन के लिए 7 दिन के बाद अगर आप रिडम्पशन करते हैं, कोई भी अमाउंट जो आपने डाला है 7 दिन रखने के बाद निकालते हैं, तो किसी भी तरह के पीनल चार्जेस या एग्जिट लोड भी एप्लीकेबल नहीं होता है। लिक्विड फंड्स अभी बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस और बिजनेस क्लास में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि बिजनेस क्लास या कॉरपोरेट हाउसेस का जो पैसा होता है वो अगर वो बैंक में भी रखते हैं तो वो करंट अकाउंट में रखा जाता है जिसमें कोई इंटरेस्ट पेएबल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कंपनीज या बिजनेस क्लास अपना पैसा लिक्विड फंड में ले जाती है तो उस पर वो कोई इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर इसी पैसे को शॉर्ट टर्म एफडीज के फॉर्म में रखा जाता है तो उस पर मिलने वाले रिटर्न्स भी आजकल काफ़ी कम हैं, जो कि 30 दिन के अंदर तक के रिटर्न्स 4% के आसपास ही होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर इसी फंड को लिक्विड फंड्स में डाला जाता है तो 5 से 6% का एनुअलाइज रिटर्न भी जनरेट किया जा सकता है। इसीलिए लिक्विड फंड्स का डायरेक्ट कंपैरिजन एफडी से और सेविंग अकाउंट पे मिलने वाले रिटर्न से किया जाता है। अब सबसे पहले हम लिक्विड फंड्स को फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम फिक्स डिपॉजिट और लिक्विड फंड में कंपैरिजन करते हैं रिटर्न्स के मामले में, तो रिटर्न्स एक तरह से सिमिलर या लिक्विड फंड्स में कभी कभी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हम रिस्क की बात करें तो एफडी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोई रिस्क नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ लिक्विड फंड्स में भी बहुत कम रिस्क होती है। हालांकि रिस्क से इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी चूंकि ये काफ़ी शॉर्ट टर्म होते हैं, इतने टाइम में कंपनी की पोजीशन में कोई इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है कि रिस्क बढ़ सके। इसीलिए फंड मैनेजर इन कॉरपोरेट्स का, बॉन्ड्स का प्रॉपर रिसर्च और रिस्क रेटिंग कर पाता है, इसीलिए इनमें काफ़ी कम रिस्क एसोसिएट होती है। फिक्स डिपॉजिट में शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है, लेकिन लिक्विड फंड में हर इंस्ट्रूमेंट के साथ हर दिन में मिलने वाले रिटर्न्स या इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन आता रहता है। यानी कि इसमें मिलने वाले रिटर्न्स फिक्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनमें सामान्य तौर पर मिलने वाले रिटर्न्स फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका पैसा बिजनेस का पैसा है तो आपके लिए चूंकि करंट अकाउंट में कोई रिटर्न नहीं मिलते हैं और फिक्स डिपॉजिट में जो रिटर्न मिलते हैं अगर वो काफ़ी शॉर्ट टर्म का फिक्स डिपॉजिट है तो लिक्विड फंड ही आपको उससे बेहतर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू होगा, क्योंकि लिक्विड फंड में आने वाले रिटर्न्स फिक्स डिपॉजिट में शॉर्ट टर्म में ज़्यादा होते हैं। शॉर्ट टर्म से मतलब यहाँ पर हम लोग 3 महीने तक की अवधि को मान के चल रहे हैं। अब अगर
हम इसको किसी और नॉन बिजनेस क्लास के फंड होल्डिंग के बारे में बात करते हैं। कुछ फंड्स आए हुए हैं जिसको वो शॉर्ट टर्म में ही कहीं और लगा देना चाहते हैं और वो टेन्योर उनका फिक्स नहीं है। ऐसे में मैं उसको फिक्स डिपॉजिट में रखने के बजाय लिक्विड फंड में रख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरे पास उस फंड को पार करने के लिए 3 ऑप्शन हो जाते हैं: सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और लिक्विड फंड। सेविंग अकाउंट में जहाँ अगर मेरे पास कोई एक अमाउंट है जिस पे अर्न होने वाला इंटरेस्ट अगर मेरी टैक्सेशन की एग्जेम्प्ट लिमिट के अंदर आता है, तो मुझे सेविंग अकाउंट में वो फंड रखना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि मेरी कोई टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं उसको फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड फंड में शॉर्ट टर्म के लिए रखता हूँ और उस टैक्स लायबिलिटी के बाद हो सकता है नेट रिटर्न्स मेरे लिक्विड फंड में कम रहें। लेकिन अगर वो अमाउंट इतना बड़ा है कि टैक्स एग्जेम्पशन जो कि प्रेजेंटली 10,000 रुपये तक है, कि डिसीजन मेकिंग का उतना बड़ा फैक्टर नहीं है, तो ऐसे केस में आपको लिक्विड फंड्स भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। हालांकि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक्स के आने के बाद से ये पोजीशन काफ़ी बदल चुकी है, क्योंकि अब उनके द्वारा दिए जाने वाला सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट भी लिक्विड फंड्स के कंपैरिजन में बेहतर है। और टैक्स इम्प्लीकेशंस को ध्यान में रखें तो सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए लिक्विड फंड से बेहतर कोई हाई पे इंटरेस्ट पेइंग बैंक में आप पैसा रखते हैं तो रिस्क फ्री और हायर रिटर्न्स वाला एवेन्यू हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस की ट्रेजरी लिक्विड फंड्स में काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और शायद यही कारण है आज मार्केट में लिक्विड फंड्स को डील करने वाली म्यूचुअल फंड की 40 से ज़्यादा स्कीम्स चल रही हैं। तो अब हम लिक्विड फंड्स की उन एडवांटेजेस को जान लेते हैं जिसके कारण लिक्विड फंड कॉरपोरेट या बिजनेस हाउसेस में इतना पॉपुलर हो रहा है। सबसे पहला एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। लिक्विड फंड पूरी तरह फ्लेक्सिबल होते हैं अगर हम बात करें इनमें इन्वेस्टमेंट की या रिडम्पशन की। दोनों ही केसेस में इनमें कभी भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और कभी भी रिडम्पशन या विड्रॉल किया जा सकता है। यह विड्रॉल पार्शियल भी हो सकता है, फुल भी हो सकता है, यानी कि हर तरह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और ऐसी कंडीशन में जब आपको आपका विड्रॉल का टाइम पीरियड या इन्वेस्टमेंट का टाइम होरिजन नहीं पता हो, तो ऐसे केस में लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि यह शॉर्ट टर्म में आपको ज़्यादा रिटर्न्स देता है। जब भी हम कोई म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में हम उसका पास्ट परफॉर्मेंस ज़रूर देखते हैं, लेकिन लिक्विड फंड को सिलेक्ट करते समय हमें उसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखने के बजाय उसके इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी और जिन कैटेगरीज में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने जा रहा है उसकी सेफ्टी के बारे में हमें स्टडी करने की ज़रूरत होती है। ऐसे केस में प्रेफरेंस उसके पास रिटर्न्स को ना देकर इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी को दिया जाना चाहिए। जैसे जो म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या AAA रेटेड सिक्योरिटीज़ कॉरपोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं वो कंपैरेटिवली सेफ होते हैं। यानी कि लिक्विड फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमें अपनी तरफ से रिसर्च और स्टडी कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से लिक्विड फंड के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना, और शॉर्ट टर्म फंड्स के इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा वेन्यू हो सकता है, स्पेशली जब उस फंड की स्टेबिलिटी का कोई अंदाज़ा ना हो कि वह फंड कितने टाइम तक हमारे पास रहने वाला है। तब उसे लिक्विड फंड में पार्क करने से एडिशनल इंटरेस्ट कमाया जा सकता है, जो कि FD में नहीं कमाया जा सकता, और करंट अकाउंट में तो कोई भी इंटरेस्ट पेएबल नहीं होता है। दूसरी तरफ सेविंग अकाउंट के केस में अगर आपके पास आपकी बचत का कोई पैसा पड़ा हुआ है या कोई मूवेबल नॉन मूवेबल असेट का ट्रांजैक्शन करने के बाद अगर आपके पास कोई पैसा आया हुआ है या कहीं और से कोई पैसा अभी आपके पास टेम्परेरीली आया हुआ है, तो सेविंग अकाउंट होल्डर को एक बार टैक्स इम्प्लीकेशंस को ध्यान में रखते हुए, और चूँकि अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स में हायर इंटरेस्ट पेइंग अकाउंट्स अवेलेबल हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए आपको कैलकुलेशन करना होता है कि आपको लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना है या सेविंग अकाउंट्स में पैसे रखने हैं। उम्मीद करता हूँ अब आप लिक्विड फंड्स के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।